जिंदगी मुश्किल है। जिंदगी मुश्किल है, जीना भारी है। जिंदगी मुश्किल है, जीना भारी है। आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है? आखिर यह किसकी जिम्मेदारी है? कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती है। कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती है। यूं ही रो रो कर सारी उम्र गुजारी है। कुछ न कुछ कमी बनी ही रहती है। यूं ही रो रो कर सारी उम्र गुजारी है। कोई कहता है खुदा की रहमत है। कोई कहता है खुदा की रहमत है। ये बहाना भी आदमी की होशियारी है। ये बड़ा कारगर बहाना है। ये बहाना भी आदमी की होशियारी है। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, यही तो सबसे बड़ी दुकानदारी है। जो सबसे बड़े व्यापार हैं, बिजनेस के केंद्र हैं, धार्मिक स्थल हैं, और वो सदियों से चल रहा है कारोबार। जगाने वाले आते हैं, लोग सुनते हैं, भूल जाते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, यही तो सबसे बड़ी दुकानदारी है। हम तो मर मर के जिया करते हैं। हम तो मर मर के जिया करते हैं। सुना है, सुना है कि जिंदगी बड़ी प्यारी है। मानो तो क्या, मानो तो क्या, नहीं मानो तो क्या हासिल। मानो तो क्या हासिल, नहीं मानो तो क्या। आखिर मौत के साथ किसकी यारी है? अब ये कविता, शायरी कहें, गजल कहें, बात है इंसान की। क्योंकि जितनी मुश्किल में इंसान जीता है, और ये एक दो की बात नहीं है, अधिकतर लोगों को ऐसा लगता है कि जिंदगी मुश्किल है, जीना भारी है। सारी ज़रूरतें पूरे हो जाए तो और ज़रूरतें पैदा हो जाती, नई नई ज़रूरतें पैदा हो जाती है। अपने ही जीवन को गौर से देखें, जो परिवर्तन आया है जीवन में, कम से कम इस सदी के लोगों में, जो मेरी उम्र के लोग हैं। हमारा जमाना था तब चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट कार्ड लिखते थे। ज्यादातर लोग पोस्ट कार्ड ही लिखते थे, और ज्यादा से ज्यादा होते जवाबी पोस्ट कार्ड। वो दो पोस्ट कार्ड जुड़े होते थे, तो उसमें दूसरे में अपना नाम, पता, ठिकाना लिख के उस पर स्टैंप भी लगा देते थे। नहीं, उसमें अलग था, उनको स्टैंप लगाने की जरूरत नहीं थी, पोस्ट कार्ड ही था वो। शायद 5 पैसे का आता था, जहां तक मेरा अंदर है। 1 आने का आता था शायद, वो 2 पैसे का 1 आने का। तो मुझे याद है बचपन में हमारे घर में पिताजी ने कहीं चिट्ठी लिखी थी, तो उसका जवाब ही नहीं आया बहुत टाइम तक। हफ्ता भर, महीना भर गुजर गया। तो क्या किया, तो किसी ने उनसे कहा कि जवाबी कार्ड भेजो। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो गए पोस्ट ऑफिस भाई, जवाबी लेके आए। तो मैं भी आश्चर्यचकित था कि ये जवाबी क्या होता है। तो देखा तो वो 2 पोस्ट कार्ड जुड़े हुए थे मैंने की। तो एक में तो उनका पता ठिकाना लिखना होता है जहाँ भेजना है, और एक तरफ पूरा ब्लैंक होता है, दूसरी तरफ आधा ब्लैंक होता है, आधा खाली होता है, और एक तरफ पूरा खाली होता है। तो उसमें पूरी बात लिख देनी होती है, और दूसरी तरफ जो आधा खाली होता है उसमें भी लिख देना होता है। फिर जो आधे पे एड्रेस की जगह प्रिंट होती है, जिसका नाम, पता, ठिकाना लिखना हो, और स्टैम्प तो उसमें लगी ही होती है वो। तो इसमें अपनी बात लिख दी, लेकिन साथ वाला जो पोस्ट कार्ड है वो जुड़ा हुआ था उसी में। तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता, सिर्फ अपना पता लिखना होता है, कि वो सामने वाला आपको सिर्फ लिख दे। आपका पता तो लिखा ही है, तो वो भूल ही नहीं सकता कि भाई मुझे पता नहीं मालूम था या ऐसा था। तो आपको अपना पता लिखना है, बाकी खाली छोड़ देना है। तो सामने वाला को जब मिलेगा वो, तो देखेगा पता भी लिखा हुआ है, इसलिए वो किसी काम का नहीं है, किसी और को तो भेज ही नहीं सकता, भेजेगा तो आपको ही भेजेगा। तो फिर वो फाड़ के उसको, जो
उसके लिए लिखा गया था वो तो अपने पास रख लेता है, और जो जवाब देना होता है उसको उस जवाबी पोस्ट कार्ड में। तो वो जमाना था। फिर उसके साथ में अंतर्देशीय पत्र होते थे, हाँ, मनी ऑर्डर होते थे। तो चिट्ठियों का जमाना था, और वो हमने देखा है। हाँ, चिट्ठियों का जमाना देखा। टेलीफोन तो बहुत दूर की बात है। कैमरा और हाथ की घड़ी भी, और साइकिल। हमारे मोहल्ले में शायद 3-4 ही साइकिल वाले थे बस पूरे मोहल्ले में। हाँ, हमारे जिस हवेली में हम रहते थे उसमें 2 साइकिल वाले थे, 2 लोगों के पास साइकिल थी। एक बैंक बाबू के बेटा था उसके पास, और एक हमारे जोशी जी थे मास्टर, तो मास्टर साहब के पास साइकिल थी। तो और संडे के दिन वो साइकिल को निकालते थे, और बीच में वो हवेली थी ना, तो बीच में काफ़ी मैदान जैसा होता है। 2-2 बाल्टी पानी भर के उसको 2 घंटे भर तक उसकी सफाई होती थी साइकिल की। और सब आसपास के बच्चे भी और पड़ोसी भी खिड़की में खड़े होके कोई देख रहा है। तो बताइए, और बड़ी धीमी रफ्तार थी। नए नए सामान जैसे हर सा अब हर 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 हफ्ते नई चीजें आती है ना, ऐसा नहीं था, बड़ा रेयरली होता था कि कोई चीजें आती थी। तो उनको देखता हूँ और आज के ज़माने को देखता हूँ, तो सोचता हूँ कि भाई इतनी सुविधाएं हैं आजकल तो कि पूछो मत। लेकिन फिर भी मुश्किलें हैं, ढंग बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, ज़रूरतें बदल जाती है, लेकिन मुश्किलें वहीं के वहीं रहती है। नई नई मुश्किल पैदा हो जाती है। अब किसी के पास आईफोन नहीं है तो बहुत परेशान है कि पैसा जमा हो जाए, कुछ हो जाए कि मैं आईफोन ले लूं, और हर 2 महीने में नया आईफोन आ जाता है। मोबाइल का तो हमें पता ही नहीं था, वायरलेस। तो ये देखते देखते कि हर आदमी को, हर इंसान को लगता है कि बड़ा भारी पड़ रहा है जीना। समय बड़ी जल्दी से गुजर जा रहा है, और क्या किया जाए। तो आगे की ये जो बातें मैंने कही है वो इसी इसी संदर्भ में है कि कुछ ना कुछ कमी बनी ही रहती है। हाँ, सभी तो पूरे कुछ ना कुछ कमी बनी रहती है। लाख चीजें मिल जाए सुविधाओं की, फिर भी ये नहीं मिला, वो मिल जाए तो ये बस वो यूं ही रो रो कर सारी उम्र गुजारी है। चाहे आदमी बताए ना बताए, बड़े उदास रहता है तो मतलब एक ढंग का वो भी रोना है। शिकायत है मन में किसी प्रकार की, तो वो भी एक रोने का ढंग है। और कोई कहता है खुदा की रहमत है, ये सब सिखाया गया है। ना तो किसी ने खुदा को देखा, ना ईश्वर को देखा, ना अल्लाह को देखा, ना गॉड को देखा, लेकिन हमें बचपन से सिखाया गया है। एक विधायक ढंग है सोचने का, बुरा नहीं है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये क्या है कि हमने किसी को अलग थलग, अपने से दूर, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, हिमालय में, सिनागाग में, जेरूसलम में, काबा काशी में, कहीं तीर्थ स्थानों पर, कहीं पहाड़ों पर, कहीं देवी के मंदिर में, बाबा की दरगाहों पर, मज़ारों पर, मतलब कितने नाम गिनवाऊं। और फिर बाबाओं की आजकल तो भरमार पड़ी हुई है सारी दुनिया में, भारत में, पाकिस्तान में। हमारे जितना गरीब देश होगा, जितना अशिक्षित देश होगा, जितनी तालीम की शिक्षा की कमी होगी, उतनी बाबाओं की बड़ी भीड़ हो जाती है। और कोई ना कुछ करता है, और वो भीड़ उसके पास बढ़ती जाती है, और वो अपने मजे ले रहा है। मैं मजे लेने के भी खिलाफ नहीं हूँ, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, हजार ढंग है। लेकिन ये धंधा कुछ ऐसा है कि बढ़ता ही चला जाता है। कितना भंडाफोड़ होता है उसके बावजूद भी ये बंद नहीं हो रहा है। नए नए बनते रहते हैं, बनाते रहते हैं। खैर, तो आगे की बात यह है कि भाई हम तो मर मर के जिया करते हैं। खुद का पता चला न खुदा का पता चला, खुद का पता चला न खुदा का पता चला, भुगती सजा न फिर भी खता का पता चला। इंसान को लगता है जैसे जैसे उम्र गुजरती है, लगता है कि ना तो जिसको हम ईश्वर और अल्लाह खुदा मानते हैं उसका कोई सुराग मिला, मानना बात अलग है,
अनुभव होना बात बिल्कुल अलग है। तो मैं जब पता चलेगा मतलब बोलता कि आपका अनुभव, स्वानुभव, योर ओन एक्सपीरियंस, आपको अनुभूति हुई है कि नहीं, ये बात है। मानना तो बिल्कुल अक्ल की जरूरत ही नहीं पड़ती है मानने में, कोई इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, किसी भी चीज को आप मान सकते हैं, क्योंकि सब लोग आसपास आपके चारों तरफ मान रहे हैं, भीड़ मान रही है, परिवार मान रहा है, समाज मान रहा है, देश मान रहा है, पूरा जहान, ज्यादातर लोग मानने वाले भी हैं, कई देश हैं जहाँ नहीं मानने वाले भी हैं। जिसके भी चक्कर में आप पड़ गए, मानने वालों की भीड़ है तो आप मानने वालों के साथ हो जाते हैं, सोच विचार नहीं करते। नहीं मानने वालों की है तो भीड़ आपके आसपास है तो आप उनके शिकार हो जाते हैं। किसी न किसी रूप में व्यक्ति, मनुष्य, आदमी किसी न किसी मान्यता का शिकार हो जाता है। तो मानना भी मानना भी उतनी ही बड़ी गलत फहमी है जितनी नहीं मानना। अब दोनों के पार बात होती है जानना। जब ओशो जैसे बुद्ध पुरुष आते हैं तो ये घूम फिर के हर लेक्चर में, हर प्रवचन में, चाहे प्रश्नों का उत्तर देना हो या किसी विषय पे बोलना हो, कोई भी विषय हो, घूम फिर के बात वही कहते हैं कि स्वानुभव, स्वयं को जानना। पर आकर वो केंद्र बिंदु होता है उनका कि अपनी तलाश, खुद की तलाश। और जब तक इंसान को अपना पता ना चले, अपने मूल स्वभाव का पता ना चले, तब तक कमी बनी ही रहती है। तो और जिसके जीवन में कमी है वो कहे ना कहे, लेकिन उसके अंदर ये जो वाक्य है ना, हम तो मर मर के जिया करते हैं, सुना है कि जिंदगी बड़ी प्यारी है। बुद्ध पुरुषों से सुना है कि जिंदगी बड़ी प्यारी है। हाँ, वैसे तो हर कोई बोलता है भाई देखो ये कहने के ढंगे सब ठीक ठाक चल रहा है जी, लेकिन अंदर झांको तो लगता है कि यार सब ठीक ठाक तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो कमी है ही। ऐसे मैंने व्यक्ति बहुत कम देखे हैं जिंदगी में जो कह सके पूर्णतया। उसमें मैं भी शामिल हूँ, पूर्णतया तो कोई भी नहीं है। हाँ, आनंद की झलक मिली है, स्वयं की झलक मिली है, लेकिन फिर भी बाहर का जो भौतिक जगत है, व्यवहारिक जगत है, कुछ और हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मन का स्वभाव है। तो मैं ना अपने स्वयं की निंदा कर रहा हूँ ना किसी और की निंदा कर रहा हूँ। हम जहाँ रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस व्यवहारिक जगत में रहते हैं, उसका स्वभाव है ऐसा, तो इतने गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, कहने का यही तात्पर्य है। हम तो मर मर के जिया करते हैं, सुना है कि जिंदगी बड़ी प्यारी है। जिनसे सुना है उनका अपना अनुभव है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को जिया है और जीवन के पार भी झांका है। महाजीवन जिसको कहते हैं, उसको जाना है। मानो तो क्या, न मानो तो क्या हासिल। हाथ कुछ आने का नहीं है, मानो या न मानो, आखिर मौत के साथ किसकी यारी है। जब अंतिम क्षण आता है विदाई का, भैया कब आ जाए पता नहीं। एक उम्र के बाद तो ऐसा लगता है पता नहीं भाई कल सुबह उठे कि ना उठे। हाँ, रोज ही ये स्मरण गहन होता जाता है, इसलिए तैयारी करके रखते हैं भाई, नहीं उठे तो भी क्या है, चलो सोने से पहले छान कर अपने को देख लेते अच्छी तरह से। ठीक है यार, उठ जाए तो ठीक है, सुबह उठ के गरम गरम अदरक वाली चाय पी लें, गुड़ वाली चाय पियेंगे अदरक बना के, तो सुबह उठ के वो चाय की चुस्की लेने का एक आनंद ही अलग है। कुछ छोटी मोटी जरूरत है, 2-3 वक्त चाय पी ली, भोजन मिल गया, और जो भी जीने योग्य था, जानने योग्य था, भोगने योग्य था, सब देख लिया है, देश परदेश। तो अब हम ये कह नहीं सकते कि जिंदगी मुश्किल है, जीना भारी है। हाँ, भारी वक्त भी गुजरा है, बहुत बहुत भारी गुजरा है, और उससे गुजर गए तो लगता है कि यार अब तो उस ढंग से तो बहुत अच्छे हैं कि, लेकिन मन है कि मानता नहीं, मन अभी भी कहे जाता है। मैं सुनता नहीं हूँ, लेकिन भाई अनुभव तो होता है कि मन में क्या क्या विचार उठते हैं, उनके प्रति बोध बना हुआ है कि भाई मन तो हमेशा ये कमी है, वो कमी है। और फिर मन में आता है कि भाई आखिर ये किसकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने लिए धन थोड़ा बहुत ना जरूरत आ जाए, इमरजेंसी में अगर 150 200 500 जमा के ना रखें, तो आप किससे मांगने जाएंगे भाई, पैसे का मामला है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ऐसी चीज है
ये भी मनुष्य की ईजाद है। एक वक्त था जमीन पर जब पैसा नहीं था। हाँ, एक जमाना जरूर रहा होगा कि जब रुपया, सिक्का, पैसा, अब तो नोट है, अब तो नोट भी गायब हो गए, अब तो कार्ड है। बड़ा अजीब सा खेल है। अब तो सब जगह कार्ड से पेमेंट होता है। तो ये हमने सब देखो, पोस्ट कार्ड से लेके ना टेलीफोन का पता था। पहली बार मैंने मुंबई में टेलीफोन का उपयोग किया। उसके पहले तो देखता था कि लोग फोन पे बात करते हैं, टेलीग्राम भेजते हैं, तार तार घर जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं तो ऐसे ही पता नहीं, आज सोचा था कुछ सुना हूं, लेकिन जो हाथ में आ गई सामने वही सुना दी मैंने। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, अब चुनना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं कभी कभी रैंडमली जो भी आ जाता है हाथ में, किताब में खुल गया, उसको सुना देता हूँ, और मैं उस पर निशान भी लगा देता हूँ ताकि उसको दोबारा ना सुनाऊं। तो सवाल भी कुछ हैं लेकिन मैं भूल गया, किसी ने कहाँ पूछा था, बहुत सारे सवाल पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है कि सवाल वही है सब, भविष्य से लेकर हैं। तो कभी पूना से लेकर सवाल पूछते हैं लोग कि भाई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं। मैं बोला भाई मैं तो पूना में हूँ ना, पता नहीं कभी जाना भी हो। अब तो हमारे ऐसे मित्र भी नहीं रहे जिनके साथ हमने वक्त गुजारा है। पूना 1 की बात करें या पूना 2 में भी कुछ थे, अब तो सब तितर बितर हो गए। और जो मेरी उम्र के हैं अधिकतर, उनमें से तो कोई बचा ही नहीं है। 2-4 हैं तो वो सब अपनी अपनी दुनिया में हैं। तो अपेक्षाएं भी नहीं रही, इसलिए कभी पूछते हैं, कोई सलाह भी था, स्वामी जी अब तो आ जाइए भारत में, अब छोड़ दीजिए विदेश वगैरह। लेकिन वहां आकर भी क्या करना है। हाँ भाई, अपनी जगह हो, सारी व्यवस्था हो, तब वहां आने का। हम तो परदेसी ठहरे तो वहां आके कहाँ भटकना है। हाँ, अपनी जगह हो भाई, नदी किनारा हो, झील हो, खूब पानी हो। 2 साल तो मैं वहां रहा हूँ, तो ऐसा कोई आकर्षण नहीं लगा मुझे किसी खास जगह में जहाँ रुकना हो। फिर वहाँ की अपनी समस्याएं हैं, यहाँ की अपनी समस्याएं हैं। मुश्किलें तो कम होने वाली नहीं है, सारी मुश्किलों के बीच भी जीना सीखना पड़ता है, तालमेल बिठाना पड़ता है अपने आप से भी। तो बहुत सारी बातें हैं, सुन लो, और क्या सुना दें आपको। ये आगे कुछ याद नहीं आ रहा है, और सुनाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि ये जब बात शुरू करते हैं तो मैं कविता से बात शुरू करता हूँ, तो आगे की जो 4-6 पंक्तियां हैं वो रील में चली जाती है। एक नया और खुल गया चैप्टर, नया अध्याय। पहले तो सिर्फ फेसबुक होता था, यूट्यूब होता था, अब ये रील आ गई। तो भाई लोगों के पास समय नहीं है कि 10-15 मिनट, आधा घंटा सुन सके। तो वो उनके लिए है जिनके पास सिर्फ 1.5 मिनट होता है। तो 1.5 मिनट में मैं 3-4 शेर, 4-6 पंक्तियां सुना देता हूँ। अगर अच्छी लगती है किसी को तो फिर वो फेसबुक पे या यूट्यूब पे देख लेता है। तो ये बस एक फुर्सत में बैठे बैठे कुछ नहीं करने से, चलो आज भी करने का मूड नहीं था, लेकिन फिर बोला चलो अभी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उपयोग कर लेते हैं। काफी वक्त से बंद था कारोबार, 1.5-2 साल हो गए, तो बहुत कम डाले इन पिछले 2 साल में मैंने। लेकिन अब सोचता हूँ मैं सारी कविताएं एक एक करके, हाँ नहीं तो ये जो किताब है, जैसे ये किताब है, ये तला तुम, हाँ, अब ये जो किताब है तो बहुत सारी इसमें कविता हैं। एक दूसरी है आवारगी, एक शरारे हैं, और एक आहट भी है। तो सारी जो किताबें हैं, कम से कम कविताएं तो इसमें मैं डाल ही देता हूँ। कभी किसी मित्र ने कहा कि भाई अपने जो संस्मरण है उनको भी आप पढ़ के सुना दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो भाई आंख बंद करके बिस्तर में भी लेटे हैं तो सुनने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं जैसा लिखा है वैसा का वैसा पढ़ के सुना सकूँ, क्योंकि लिखना अलग बात होती है और पढ़ना अलग बात होती है। तो कोशिश ज़रूर करेंगे कि अगर पसंद आई मित्रों को तो जो सारे संस्मरण हैं वो भी हम धीरे धीरे
पढ़ के एक एक चैप्टर सुना दिया करेंगे, देखते हैं कितनी देर चलता है। तो हरिओम तत्सत।